राजस्थान में जो घटनाएं चल रही है, आए दिन ऐसे अपराध हो रहे हैं, गैंगस्टर खुलेआम घूम रहे हैं, क्या कैसे देखते हैं आप? सबसे बड़ी चीज ये है, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, सीकर को एक शिक्षा के माध्यम से जाना जाता है। यहाँ पढ़ाई को वैल्यू दी जाती थी। यहाँ पे बच्चे दूर दूर से, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते थे। जो एक शिक्षा का हब है, उसको गुंडागर्दी का हब बना दिया। सरेआम यहाँ गोलियां चलती हैं और गोलियां चला के अपराधी शहर से निकल जाते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है, प्रशासन की इतनी बड़ी नाकामी है। इस चीज को आप बाद में कैसा भी मुद्दा बना लो, यानी कि जो एक कांड हो जाता है, कांड होने के बाद वे यहाँ से भाग निकलते हैं, आप उनको पकड़ते हो नहीं पकड़ते, वो चीजें मैटर नहीं रहती। जो हमारे पीछे चला गया, क्या वो वापिस आ सकता है? सबसे बड़ी नाकामी है जिसके बच्चे हमारे पीछे चले जाते हैं। एक इतनी बड़ी घटना घट जाती है, उसके बाद आप उनको पकड़ो या उनको कितना बड़ा कुछ भी बनाओ सोशल मीडिया के माध्यम से, वो आप लोगों को दिखा रहे हैं कि क्रिमिनलों को, 5 जो भी क्रिमिनल थे उनको पकड़ लिया, 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया है। दोबारा से दिखाया जा रहा है कि राजस्थान पुलिस को ढेर सारी बधाई। बधाई किस बात की भाई? अब पकड़ने के बाद क्या वे जो हमारे इंसान हमारे पीछे चले गए, वे वापिस आ सकते हैं? बड़ी चीज ये है, आप कोई घटना घट जाती, उसी के बाद आपकी आंखें कैसे खुलती, उससे पहले क्यों नहीं खुलती? इन चीजों पर आप पहले ही काबू क्यों नहीं पाते? कोई घटना होने के बाद आपकी आंखें खुलती हैं। सबसे बड़ा सवाल है प्रशासन के ऊपर। उसके बाद अगर बात आती है जो सरकार की तरफ आप जब जाते हो, आप सरकार के पास जाके देखना, आप लोग बार बार उनका इंटरव्यू भी करते हो, वीडियो भी बनाते हो। सरकार जीव या पक्ष में विपक्ष में, वो उन पे लांछन लगा रहा है, वो उन पे लगा रहे, वो उनका जवाब दे रहे, वो उनका जवाब दे रहे। धरातल पे, जमीनी स्तर पे काम करने में कोई ध्यान नहीं है। जब किसी का बेटा जाता है, वो बेटा अकेला नहीं जाता, वो अपने परिवार को लेके चला जाता है। एक बेटा ही परिवार का ऐसा हिस्सा होता है, वो जड़ होता है। उसके कारण जो पेड़ है ना, जो परिवार का पेड़ खड़ा, वो पूरा का पूरा पेड़ नष्ट हो जाता है। उसके बच्चे मिट्टी में मिल जाते हैं। उसके क्या होता है? हम इन परिवार वालों के साथ कब तक रहेंगे? जब तक 13वीं का पल्लड़ जो इनके घर पे बिछा हुआ है, तब तक हम इनके हमदर्द बने रहेंगे। उसके बाद सब आप अपने घर चले जाएंगे, नई घटना हो जाएगी, दोबारा से फिर वही काम। लेकिन एक बात सोच के देखो, जो 13वीं तक जब वो पल्लड़ उठ जाता है, यारे प्यारे रिश्तेदार सब आप अपने घर चले जाते हैं, उस परिवार को पालने वाला क्या वापिस आ जाएगा? फिर तो क्या हुआ, कभी साल 2 साल में हमारी मुलाकात होगी, हमने हालचाल पूछ लिया। इससे ज्यादा आज के जीवन में किसी के पास कोई समय नहीं है। दूसरी बात यह है, जो जितने भी मेरे स्टूडेंट साथी, पढ़ाई वाले, शिक्षा वाले, जो शिक्षा को बढ़ावा देते, उन साथियों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हो, अपना ध्यान पढ़ाई पे दोगे, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आपके माता पिता आपको पढ़ाई के लिए भेजते हैं, उसी चीजों पे ध्यान दें। बाकी जो ये जितनी भी सोशल मीडिया पे अनाप शनाप चीजें चलती, उनकी तरफ अपना ध्यान देके अपना और अपने परिवार का जीवन बर्बाद ना करें। और सीधे सा जो गहलोत सरकार, उससे जो सवाल है, उसे छोटा सा ये सवाल है, आपका बेटा, आपका बच्चा सुरक्षित है, इसलिए आपको ये खबरें, ये घटनाएं छोटी छोटी लगती हैं। अगर यही आपका बेटा होता ना, ये घटना घट जाती, आपकी जड़ें हिल जाती, आपको पता लग जाता है कि बेटा जाता है, जब पूरे परिवार पे क्या असर पड़ता है इसका। तो मेरा यही कहना है, जितने जो भी आपके चैनल है, सभी चैनलों के माध्यम से इस घटना से कम ये कुंभकर्ण वाली नींद से जाग जाएं। आगे आने वाले समय में ऐसी और कोई घटना ना हो। राजस्थान एक इतना बड़ा प्रदेश है, पूरे विश्व में सिर्फ 20 देशों को छोड़ के 21वें नंबर पे अगर नंबर आता तो अकेले राजस्थान प्रदेश का आता है। इससे छोटे हैं वे देश। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, राजस्थान को शांति के लिए जाना जाता था। हमारे जैसे जो भाई थे, वो भी यहाँ आके सुरक्षित महसूस करते थे, दिन रात हम घूम सकते थे खुलेआम। अब हमारे को भी डर लगने लग गया है, रात के टाइम कहीं हमारे साथ भी कोई घटना न घट जाए। जैसा राजस्थान शांति प्रिय पहले था, इसको वैसा ही बनाने की कोशिश करें। और जो भी अपराध की दुनिया, अपराध की शाखाएं जितनी भी जुड़ी हुई हैं, उन सब पे जल्द से जल्द कोई ठोस ऐसा कदम उठाया जाए, जिससे जो आमजन, आम नागरिक है, वे अपना जो नॉर्मल जीवन है वो जी सके, ताकि उनका जो जीवन है वो डर भय के माहौल में ना गुजरे। अभी जो परिवारजनों की जो मांगे थी, 2 दिन से लगातार परिवार नागौर से परिवार यहाँ सीकर अस्पताल में बैठा है। सरकार ने 2 दिन तक वार्ता नहीं की, कोई बात नहीं हुई। आज वार्ता हुई लेकिन विफल रही। अब दूसरे दौर की वार्ता यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ चल रही है। कैसे देखते हैं कि सरकार की इस रवैये को आप कैसे देखते हैं? सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि 5 आरोपी थे, उन्हें हम गिरफ्तार कर लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन जो मुआवजे की बात आई थी, इस परिवार को न्याय दिलवाने की बात आई थी, वहाँ सरकार एक कदम पीछे है अभी भी। कैसे देखते हैं इसको?
हमारे जो भी सम्मानित आदमी, हमारी तरफ से सम्मानित जो नेताजी हैं, वो वार्ता करने के लिए गए हैं। जब वो वापिस आएंगे इस बारे में खुल के बात तभी कर सकते हैं, उनकी तरफ से क्या संदेश आता है, वार्ता सफल रहती या वार्ता विफल रहती, ये सवाल, ये जवाब उसी टाइम किए जा सकते हैं। हाल फिलहाल इनका कोई जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि अंदर मीटिंग चली हुई है। जैसे ही मीटिंग खत्म होगी, वार्ता लगभग 2-3 घंटे चली थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। वो तो पता है, लेकिन हाल फिलहाल भी तो उसी चीज को लेके बैठे हुए हैं ना। नहीं, लोगों को सड़कों पे आना पड़ा, पहले अस्पताल में या धरने पे थे, अब सड़कों पे आके। देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये क्या करते हैं, जब कोई घटना घट जाती है ना, उस घटना को छोटे लेवल पे लेते हैं। ये खुद ये चाहते हैं कोई भी मर्डर हो, इनके लिए ये मर्डर है। ये नहीं देखते किसी परिवार का कोई लाल गया है। ये क्या करते हैं, उसको बड़ा हुआ बनाते हैं। यानी कि ये चीजें अगर वे सोच के देखो, हमारी मांगे वे परसों ही मान लेते, साथ के साथ मान लेते। आप यहाँ इकट्ठे किस लिए होते? सब आप अपने घरों पे होते ना। वे क्या चाहते हैं, कोई भी मामला वो बड़े लेवल का बने। जब वो बड़े लेवल का बनता है, वो छोटी सी चिंगारी जब आग बन जाती है, आप उस पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेको, तब उस मामले का हल करो। कई लाख आदमी इकट्ठे हो जाएं, उन सब की उनको सहानुभूति भी तो जीतनी है ना। क्योंकि आगे अब 2023 में चुनाव आ गया, 8 महीने के बाद, 7 से 8 महीने के अंदर चुनाव आएगा। उस चुनाव के लिए वो ये चाहते हैं ये मुद्दा भी इतना हाईलाइट बने, फिर आप इनकी आम जनता की मांगे को मान लेना और मान के फिर इसका क्रेडिट ले लेना। ये उनका पुराना धंधा है। पता नहीं आप लोग समझ पाए हो या नहीं समझ पाया। मैं हर रोज ये चीजें देखता हूँ। लगभग 124 आंदोलन कर चुका हूँ। लगभग 10 साल मेरे को घूमते हुए हो गए हैं। 10 साल में 3700 प्लस प्रोग्राम अटेंड किए हैं। मैंने हर रोज यही राजनीतिक पार्टियों के यही मुद्दे देखे हैं। जैसे कोई शहीद हो जाता है, जब कहीं भी शहीद जब परिवार होता है, खुद ये गोलियां चलवाते हैं, खुद ये ड्रामे करते हैं, उस सीन को क्रिएट करके मीडिया के सामने बड़े लेवल पे लाके कि पाकिस्तान आपको मार देगा, चीन आपको मार देगा, और अपने चुनाव को आराम से निकाल लेते हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होता है, ना वो पाकिस्तान हमारे से युद्ध करने को तैयार है, ना वो चीन। सेम ऐसे ही जब हमारा कोई लाल हमारे बीच से जाता है, ये उसके ऊपर खुद ये चाहते हैं कि अपनी राजनीतिक रोटी जब सेके, जब यहाँ पे पब्लिक की मात्रा बहुत ज्यादा हो, इनकी गैदरिंग हद से ज्यादा हो, फिर इसके ऊपर वे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो भी मांगे होती है उसको हाँ बोल देते हैं। आप लोगों की बातें मान ली, फिर उन्हीं के चूजे, उन्हीं के बच्चे हमारे बीच में आके उसी सरकार के जैसे कार्य लगाने लग जाते हैं। सरकार ने अच्छा काम किया, कम से कम हमारी सुन तो ली। भैया जी, उसके वापिस बैक में आइए। उनके सुनने, उनके ना सुनने, उनकी मांग मानने ना मानने से हमारा बच्चा तो वापिस नहीं आएगा ना। आप पहले इन चीजों को क्यों नहीं रोक देते? पहले ही अगर इन चीजों पे काबू पा लो, किस लिए तो हम आप लोगों के सामने मांग रखेंगे, किस लिए हमारे को सड़कों पे, रोडों पे आने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि उत्तरी भारत में कहीं भी अन्याय होता है या किसी गरीब को जरूरत होती है तो हर सितारा वहाँ पहुँच जाता है, और आज आप सीख कर आए, तो इस परिवार के साथ आप मैं छोटी एक बात बताता हूँ। मैंने खबर आज सुबह ही अखबार में पढ़ी थी। मैं, मेरे पास में गांव है मुडलाना, वहाँ एक गरीब बेटी की शादी करवाने के लिए गया था, तो वो अखबार की कटिंग आई, उसमें लिखा हुआ था 27.5 बीघे जमीन शायद बेच दी बेटियों के पढ़ाई के लिए, और 5,10,000 कुछ ऐसे रुपये ब्याज पे लिए फीस भरने के लिए। मैंने वो खबर पढ़ी तो उस चीज को देखते हुए मेरा दिल ही लिया कि एक गरीब किसान हमारे बीच से चला गया, एक गरीब इंसान हमारे बीच से चला गया, जिसका ना ही तो किसी के साथ कोई लाग बाग थी, ना ही बदमाशी से कोई बैकग्राउंड था, ना ही बदमाशी लाइन से उसका कोई लेना देना था। यानी कि एक आम जनता, आम आदमी मरता है, उसकी जगह वो गोली कल ना हमारे को भी लग सकती है। ये चीज मद्देनजर रखते हुए उसका परिवार मिट्टी में ना मिले, उसके परिवार की उम्मीदें ना टूटे, मैंने तुरंत, मैं इतना बड़ा तो नहीं, मैं गरीब परिवार से, किसान परिवार से हूँ, मेरा जैसे हो, जैसा भी मेरे से होगा, मैं ये सोच के अपने घर से आया था। 31,000 रुपए तो मैं इनको अपनी तरफ से सहयोग देने के लिए, ताकि वे हमारी जो बहन बेटियां हैं उनको अपने पिता की कमी ना खिले, वो ये सोचे समाज के अंदर आपके भाई और भी हैं, उनके वो कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई में, उनकी शिक्षा में वे चीजें काम आएंगी। उससे दूसरा जो 5 लाख रुपए का कर्ज है, कर्ज वाली बात को देखते हुए अगर हम सब से वो समाधान नहीं हुआ तो इस चीज की जिम्मेदारी इस परिवार के सामने मैं लेके जाऊंगा। वो 5 लाख रुपए का जो कर्ज है वो तारने की हिम्मत अपने भाईचारे के दम पे मैं रखता हूँ। ये छोटा सा सहयोग अगर हम इन बेटियों के लिए कर देते हैं, उससे दूसरा जो हमारा समाज सुन रहा है, अगर वो समाज आके सरव समाज सब मिलके इन बेटियों को अपनी बहनें मानते हुए इनकी मदद करेगा, तो कम से कम ये एक अच्छा वकील कर सकती हैं। अच्छे वकील के लिए अच्छे पैसे का सहयोग चाहिएगा, और अच्छा वकील जब करेंगी, जो भी अपराधी उनको अच्छी से अच्छी, सख्त से सख्त सजा दिलवा सकती हैं।
ये मामला ये नहीं है कि ये मामला 10-15 दिन का है, क्योंकि अपराधी अब पकड़े जा चुके हैं। मामला कहाँ चलेगा? मामला तो कोर्ट में चलेगा। सजा किसने देनी है? सजा जज साहब ने देनी है। जज साहब से सजा हम जब पा सकते हैं जब हमारी जेब में अच्छा भरपूर पैसा होगा। तो इन बहनों का जो बैकग्राउंड है, इन बहनों की जो कमर है, उसको मजबूत किया जा सकता है सिर्फ अब पैसे से। यानी कि उनको ये लगे हमारे भाई, हमारा समाज हमारे साथ खड़ा था, तो अब तो इस परिवार की जितनी ज्यादा मदद हम कर सकते उतनी मदद हमने आर्थिक रूप से करनी चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में वे बेटियां खूब पढ़ सकें, अपने परिवार को संभाल सकें और अपराधियों को कठोर से कठोर उस पैसे के कारण सजा दिलवा सकें। अगर अब यह परिवार पैसे से भी टूट गया, सोच के देखना, जो इनका पेड़ था, इनको छाए देने वाला, वो पेड़ तो गिर गया। अब इन बहनों के पास पैसा भी नहीं होगा तो इनका भविष्य कहाँ होगा? जमीन इन्होंने खुद वो अखबार में लिखी। इन बेटियों के पास रास्ता क्या है? इनके पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। अभी ये नया पौधा है, इनको अभी आम जो जनता है उसकी नॉलेज नहीं है, ये इंसान तुम्हारा है या नहीं है, ये तुम्हारे फायदे के लिए है या नहीं है। तो इसलिए हम सब ने मिलजुल के उन बेटियों को मजबूत करना चाहिए। इसी लक्ष्य को लेते हुए हरियाणा से मैं खुद यहाँ पे आया हूँ। मेरा जैसा छोटा मोटा जुगाड़ 31,000 रूपये इन बेटियों को अपनी बहन मानते हुए, ताकि उनकी पढ़ाई में कहीं वो काम आ जाए, वो तो इनको सौंपने के लिए आया हूँ। और जो जिम्मेदारी ये लगाएंगे वो जिम्मेदारी निभाने की मैं हिम्मत रखता हूँ। जैसा कि अगर हम देखें कि सीकर शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है और हरियाणा के भी खूब बच्चे यहाँ सीकर में पढ़ रहे हैं। पिछले कुछ 1-2 महीने पहले एक कोचिंग संस्थान के बच्चे का अपहरण होता है। आज ये घटना हो जाती है। झुंझुनू के अंदर एक छात्र संघ अध्यक्ष के साथ ऐसी घटना हो जाती है। तो कैसे देखते हैं, क्या सीकर अब शिक्षा नगरी के नाम पर महफूज है? जितने जो नए बच्चे हैं वे ज्यादातर सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं। सबके हाथ में फोन है, सब यूट्यूब, फेसबुक, गूगल देखते हैं। उनको देखते हुए क्या है, ये उस दिशा में जा रहे हैं। उसमें देखते हैं हीरो नशा कर रहा है, हीरो गुंडागर्दी कर रहा है, हीरो सरेआम कोई क्राइम कर रहा है। ये उन चीजों को, उन हीरो को, उन बॉलीवुड स्टारों को, उन नकली हीरो को अपना आइडल मानते हुए अपनी लाइफ में वही काम करने की सोचते हैं। जब ये घर से यहाँ पे हॉस्टल के नाम के पढ़ने के लिए आते हैं तो ये अपने मन की करने की सोचते हैं। यानी कि इनको आज तो वे चमक धमक की जिंदगी अच्छी लगती है, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता आने वाले भविष्य में आप अपने परिवार को भी खा जाओगे, अपने जीवन को भी खा जाओगे और वापिस उस रास्ते पे नहीं जा पाओगे जो आपका रियल रास्ता है। मेरे जितने छोटे बड़े भाई बहन हैं, हाथ जोड़ के सबसे विनती है मेरी, आपका परिवार जब आपको पढ़ने के लिए भेजता, आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा उम्मीद होती है। कम से कम अपने परिवार की उम्मीदें ना तोड़े। अगर आप कोई भी गलत कदम उठाते, गलत कार्य करते, उससे पहले एक बार ये जरूर सोच ले, आपकी भी बहन, आपकी भी बेटी है, आपकी भी माँ, आपका भी बाप आपके घर पे आपका इंतजार कर रहा है और उन्होंने आपको पढ़ने के लिए, शिक्षा देने के लिए इसलिए भेजा है, उस शिक्षा से आगे आने वाले समय में आप कमा के खा सको, अपने परिवार को संभाल सको, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सको। तो इस चमक दमक की जिंदगी को देखते हुए अपना जीवन बर्बाद न करें। ये चमक दमक की जिंदगी 2-4 दिन की होती है। हाथ जोड़ के विनती है सभी साथियों से। अभी आप इस परिवार का सहयोग करने के लिए आए हैं, लेकिन जो वार्ता हो रही है, अगर वो वार्ता पे सहमति नहीं बनी तो हर शिकारा की टीम आगे क्या फैसला? जो जिम्मेदारी यहाँ पे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, जो भी जिम्मेदारी लगाएंगे जो जायज होगी, जितना मेरे बस का है, जितनी ये जिम्मेदारी लगाएंगे उससे 1.5 गुना ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। ये अपनी जुबान है। ये थे हर शिकारा जो एक भाई